आज का हमारा वीडियो आपके लिए है सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 10 से कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग को अब सब्जेक्टिव करना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर लेके आ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है ना आपको रहेगा, जिसमें कि 5 नंबर का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता है। उस 5 नंबर में क्या क्या पूछता है या अभी तक क्या क्या पूछा गया है आप में, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसी में हम लोग पहला क्वेश्चन जो देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है आपका कंस्ट्रक्ट, यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्ट द सेल, ठीक है, फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपका जो पहला है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला जो है आपका Zn प्लस H2SO4 और दिया हुआ है ZnSO4 और प्लस क्या दिया हुआ है H2। अब इसमें देखना है कि Zn का क्या होगा। तो दो तरीके से हम लोग है ना इक्वेशन को हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे। तो Zn का यहाँ पे Zn है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 0 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2। तो Zn से क्या बन रहा है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे H2 है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन H2 है तो यहाँ +1 में है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है +1 में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्या बन गया आपका H2 बन गया। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में 2 तरह का आपका रिएक्शन होता है। एक होता है आपका ये जो कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कैथोड, क्या कहते हैं कैथोड, और एक जो होता है उसको कहते हैं हम लोग एनोड। केमिस्ट्री में हम लोग कैथोड को नेगेटिव लेते हैं और फिजिक्स में हम लोग पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री की यहाँ पे बात करेंगे। हम 2 केस होता है, एक चार्जिंग का एक डिस्चार्जिंग का, और ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना ये भरे होते हैं। ठीक है, ये भरे होते हैं, बाद में इनका कनेक्शन हम लोग करते हैं। तो कैथोड पे आपका क्या होता है रिडक्शन होता है, क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तब क्या है ऑलमोस्ट हमको ऑक्सीडेशन हमको देखना है कि आपका सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन जो करते हैं सेल का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपका एनोडिक हाफ रिएक्शन और डबल स्लैश किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए, और आपका कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ठीक है, कैथोडिक हाफ रिएक्शन। अब एनोडिक हाफ रिएक्शन क्या हो गया, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या किसका हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Zn का, किसका हो रहा है Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप Zn+2 आप दिखाएंगे, ऑब्लिक सिंगल ऑब्लिक डबल स्लैश। और कैथोडिक में क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का तो H+ से आप क्या दिखाएंगे H2 दिखाएंगे। यहाँ पे ये कोफिशिएंट 2 दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। छोटे छोटे जगहों पे ना हम लोग यहाँ पे करेंगे। समझने का है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस में एक ही बनाए हैं डायग्राम, यहाँ पे 2 डायग्राम बनाते हैं। फिर से अगर आप देखें यहाँ पे, अगर ओवरऑल आप देखना चाहें तो ये देखिए इस तरह से जो है ना आप पढ़े होंगे। यहाँ पे 2 आप इस तरह का सेटअप लिए होंगे और उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड U2 लिखा है, इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। और इसी ब्रिज को हम लोग किससे, डबल स्लैश से दिखाते हैं, डबल स्लैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका जो है ना आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है आपका 2 टाइप का, वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा ऑलरेडी हम लोग वीडियो में कर चुके हैं। ये है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड। एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है आपका रिडक्शन। तो हम लोग जो सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पहले एनोडिक हाफ रिएक्शन और फिर कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ठीक है, एनोडिक हाफ रिएक्शन और फिर कैथोडिक हाफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग सेल रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत, छोटा छोटा हम लोग वीडियो लेके आएंगे और